चौथा चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण है। समझ गए। इसमें जो टॉपिक जो पूछा जाएगा ना, जैसे बात करते हैं 1 नंबर का, 2 नंबर का, एक नंबर और बीटा तो वही है ना, अल्फा और बीटा यही पे है, लेकिन मूल का जो सूत्र होता है वो अलग डिफरेंट हो जाता है। इसमें पूछेगा 1 नंबर और 2 नंबर का। समझ गए। और 100% है रहेगा जो इससे पूछता ही पूछता है। समझ गए। यहाँ पे तो चलिए फिर से आज के एक नई वीडियो की ओर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बताए थे सभी फार्मूला का रिवीजन करवा देंगे। समझ गए। यहाँ पे टाइम वेस्ट होने के कारण या कह सकते लंबा वीडियो होने के कारण हम पार्ट 2 पार्ट करके हम बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नए टॉपिक और लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है, चौथा चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण है। समझ गए। इसमें जो टॉपिक जो पूछा जाएगा ना, जैसे बात करते हैं 1 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर और 2 नंबर का, इससे भी 5 नंबर पूछता है, कभी पूछता है, लेकिन 1 और 2 नंबर का हमेशा पूछता ही है। और हमेशा 1 नंबर कैसे पूछता है, देखिए यहाँ पूछता है कि विवेचक, ये विवेचक वाला जो सूत्र होता है डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो ये वाला सूत्र जो होता है आप लोग लगेगा इसमें सूत्र, मतलब सवाल जो आप लोग इसमें करिएगा, मूल जो कहता है इसमें ज्ञात करने के लिए, या कहेगा इसका जो बात करते हैं मूल क्या होगा, वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, तो इस रूप में इसका उपयोग करते हैं। किसका, विवेचक का। तो इसका सूत्र क्या होता है, b² - 4ac होता है। और बात करते हैं सेकंड का, तो यहाँ पे कहता है कि जब d का जो मान है, जब d का जो मान है 0 से क्या होना चाहिए, जब d का जो मान है 0 के बराबर रहेगा तो मूल क्या होगा, तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब d का जो मान रहेगा, मतलब b² - 4ac जो रहेगा 0 के बराबर रहेगा, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आता है थर्ड नंबर में, कि जब d का जो मान रहेगा, जब d का जो मान रहेगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। जब d का जो मान होगा क्या होगा, 0 से बड़ा रहेगा, तो मूल जो होगा वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक रहेगा, लेकिन हल जो इसका निकलेगा भिन्न निकलेगा। क्या होगा, मूल वास्तविक और इसका भिन्न कर सकता है। यहाँ पे 1 नंबर पूछेगा, देखिए 1 नंबर कैसे पूछेगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन में दे देगा। जब d का मान जो रहेगा 0 से क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा, मूल इनमें से कोई नहीं रहेगा, इनमें से दोनों होगा। समझ, यहाँ पे इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो जब d का जो मान रहेगा 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और भिन्न रहेगा। समझ, यहाँ पे अब चौथा नंबर क्वेश्चन पूछता है कि जब d का जो मान रहेगा, समझो बातों किधर, जब d का जो मान रहेगा b से छोटा रहेगा, जब d का जो मान रहेगा क्या रहेगा, b से छोटा रहेगा, तो मूल क्या होगा, तो मूल होगा अवास्तविक। मूल क्या होगा, मूल होगा अवास्तविक और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। मूल क्या होगा, अवास्तविक और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। समझ यहाँ पे। और बात करते हैं ना किसका, मूल का। तो डायरेक्ट यहाँ पे मूल हम जब बात करते हैं तो आखिर मूल क्या होता है, जस्ट आप लोग पढ़ाए थे द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में क्या पढ़ाए थे कि शून्य पढ़ाए थे। शून्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार होते थे। शून्य कितने प्रकार के, मतलब शून्य के 2 होते थे, अल्फा और बीटा होते थे। कितने होते हैं, शून्य के 2 होते थे, अल्फा और बीटा होते थे। समझ यहाँ पे द्विघात शून्य। तो यहाँ पे मूल बैठ जाता है। मूल बढ़ने का मतलब यही होता है कि मतलब वो तो समान ही रहता है, लेकिन मूल इसका दूसरा नाम आ जाता है। देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा तो वही है ना, अल्फा और बीटा यही पे है, लेकिन मूल का जो सूत्र होता है वो अलग डिफरेंट हो जाता है। और डिफरेंट करने का मतलब क्या डिफरेंट, तो यहाँ पे आ जाता है b - क्या आ जाता है, -b + -√b² - 4ac/2 है। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं कि मूल बराबर -b + -√b² - 4ac होता है। या नहीं तो आप लोग देखिएगा जब सवाल आप लोग करिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले यही आप लोग निकालिएगा, विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक बराबर होता है b² - 4ac होता है। जब आप लोग वो पहले निकाल लीजिएगा तो डायरेक्ट वो वाला सूत्र नहीं रखनी को ना, -b + -√b² - 4ac वो नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि आप तो ये निकाल चुके हैं, बार बार वही के काहे निकालना, तो डायरेक्ट ये वाला सूत्र रखना है, माइनस में b + -√d/2a, ये वाला सूत्र रख दीजिएगा, बस आराम से निकल जाइए। समझ गए, इतना तक तो बता दिए। अब देखिए इसी को जब तोड़ेंगे ना, जब इसी को तोड़ेंगे, मतलब इसको जब तोड़ेंगे, मूल को तोड़ेंगे तो 2 भागों में अल्फा और बीटा टूटता है। तो अल्फा में लेना प्लस और बीटा में क्या लेना है, माइनस। कहाँ पे, बीच वाला में। अल्फा में क्या बताए हैं, प्लस लेना है, और बीटा वाला में क्या लेना, हाँ बीटा वाला में क्या लेना है, माइनस लेना है। तो अल्फा बराबर क्या बोल सकते हैं, माइनस में b + √b² - 4ac/2 है। समझ यहाँ पे। और बीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, -b - √b² - 4ac/2a हो जाएगा। समझ के, ये पूरा है जो कि इसमें पूछेगा 1 नंबर और 2 नंबर का। समझ गए। और 100% है रहेगा जो इससे पूछता ही पूछता है। समझ गए, यहाँ पे 100% रहेगा जो इसे पूछता ही पूछता है। समझ गए, यहाँ पे आराम से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बेहतरीन से पढ़िएगा। सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या होने वाला है, समांतर श्रेणी। समझ गए, यहाँ पे अभी जस्ट बताने वाले समांतर श्रेणी क्या होता है।